भोलेनाथ की जय, हर हर महादेव की जय, माता पार्वती की जय। आज ज्योतिर्लिंग के कथा सुना रहे हैं। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के कथा सुनिए। एक ग्वालिन होती है, यादव जी जिसको बोलते हैं, एक ग्वालिन होती है। ग्वालिन राजा से मिलने जाता है तो राजा शिव जी के भक्ति कर रहे हैं, शिव जी के भक्ति कर रहे हैं उज्जैन में। जब वो भक्ति कर रहे हैं तो छोटा सा 5 साल के बच्चा उसके साथ था, ग्वालिन के साथ। तो बच्चा उसके साथ था तो बोला कि अभी मिलने नहीं जाने देना है, मेरे से मिलने नहीं दिया जा रहा है। लेकिन वो छुप के भगवान वो राजा को देखने लगा कि ये कैसे पूजा करते हैं। वो पूरा छुप के देखते रहा। फिर माँ से बोला कि क्या माँ, राजा ही पूजा कर सकते हैं, हम लोग नहीं कर सकते पूजा? तो बोले कि नहीं बेटा, ये राजा का अधिकार है पूजा करने का, हमको भाग्य में नहीं है कि हम लोग पूजा कर सकते हैं, ये सिर्फ राजा ही करते हैं इनकी पूजा। बहुत छोटा सा बच्चा, उसके मन में बहुत दुख हुआ कि हम क्यों नहीं पूजा कर सकते, राजा कर सकता है, हम नहीं कर सकते शिव जी के पूजा। वो हट करके एगो पत्थर रखा, जैसे जैसे राजा को देखा था पूजा करते, वो पत्थर को पूजा करना शुरू कर दिया। जब पूजा करने लगा तो एक दिन बीत गया। एक दिन बीत गया तो माँ गई उठाने कि पुत्र उठो, हम लोग को राजा से मिलना है, चलो। लेकिन पुत्र तो अंतर ध्यान है, भगवान के पूजा करके अंतर ध्यान है पुत्र। जब बच्चा के छुआ तो माता को झटका लगा, करेंट लगा। कहते हैं कि 5 साल के बच्चा में भगवान का ही शक्ति होता है, उसको अंदर छल कपट नहीं ना होता है। अब आज के बच्चे अलग हैं, उस समय के तो बच्चे छोटा भी भगवान का ही रूप था। उन्होंने देखा, देखिए तो ठीक है ना। फिर उसने कहा कि माँ आके सो गई, माँ आके सो गई कि आज तो मेरा बेटा उठ नहीं रहा है, पता नहीं क्या हुआ बेटा को, मन में सोच के लेट गई। तो फिर सुबह उठती है तो देखा कि वैसी बेटा उसको पकड़ के सीलिंग जो बनेले वही पर ऐसे करके लेटा हुआ है। जब लेटा हुआ है तब बच्चा कहता है, फिर छूने जाती है तो उसको झटका लगता है, फिर चली गई। दूसरा रात हो गया तो बेटा को जबरदस्ती क्या किया कि वो जो शिवलिंग है उसको तोड़ के फेंक दिया। माँ मतलब कि ये तुम क्या कर रहे हो, आप बेटा के जबरदस्ती लेके चल आती है। तो बेटा रोने लगा, रोते रोते बेटा सो गया। सो गया तो वहां देखा, सुबह उठा तो बड़का शिवलिंग बना हुआ है और बहुत बड़ा भव्य मंदिर बन गया वहां, अपने आप मंदिर बन गया। फिर बच्चा गया वहां पूजा करने लगा तो राजा को पता चला एक बच्चा मेरे से मिलने आया था, माता मिले नहीं है, पूजा में थे, तो ये राता राती यहाँ मंदिर बन गया और शिवलिंग भी बना हुआ है और उसमें से प्रकाश निकल रहा है। अब बच्चा पूजा कर रहा है वहीं पे। राजा आए, बोले कि मैंने इतना पूजा किया लेकिन मेरे को कभी ऐसी शक्ति नहीं मिली। ये दिव्य प्रकाश भगवान में से निकल रहा है। बच्चा के राजा पैर पकड़ा और राजा बोले कि तुमने कैसे पूजा किया भगवान को, तुमने कैसे पूजा किया भगवान के कि तुम इस तरह से एक दिन में ही पा लिया भगवान को। हम तो बरसों बीत गया, मेरे को भगवान मिले भी नहीं। तो बोला, बच्चा बोलता है कि प्रभु, मेरा जो आपको जो मैंने पूजा करते देखा वैसे ही मैंने पूजा किया और मेरे को भगवान मिल गए। ओम नमः शिवाय कर रहे थे और मेरे को भगवान मिल गए।
और मंदिर राताराती बन गई, मुझे नहीं पता। अब इधर कमजोर राजा, सब चारों तरफ जितना आदमी था चारों तरफ से ये जो दूसरे राजा होते हैं वो लूटने के लिए, लड़ाई करने के लिए आ गए। चारों तरफ से घेरा डाला हुआ था। राजा उसी लिए पूजा कर रहे थे कि मेरे को बचाइए, क्योंकि मैं बिल्कुल, मेरे पास ना अस्त्र है ना शस्त्र है, आदमी भी कम है, सैनिक भी कम है, और चारों तरफ से राजा घेरे हुए हैं। वो इसीलिए शिव जी के पूजा कर रहे थे। तो बच्चा से कहते हैं कि हे बेटा, मेरे पास तो चारों तरफ से दुश्मन बैठा हुआ है, कि कब राजमहल खुले और आतंक मचाए। बच्चा कहता है, बच्चा बोलता है कि कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, राजमहल खोल दिया जाए, राजमहल खोल दिया जाए। और दिन पर दिन मंदिर राजमहल में उसको लगे। इधर जितने राजा थे उनको अनुभव हुआ कि बहुत अंदर सैनिक है। एक हल्ला हो जाता है ना कि एक छोटा बच्चा इतना पूजा किया कि शिवलिंग बन गया, मंदिर बन गया। तो फिर ये तो मतलब बच्चा जो है, तो छोटा छोटा बच्चा पूजा करेगा तो क्या होगा। सब राजा डर गए और सारे राजा के अंदर लगा कि यहाँ तो एक बच्चा बच्चा भी भगवान के बुला लेता है। तो सब राजा आके माथा टेकते हैं मंदिर में और कहते हैं कि हे राजा, हम लोग आपसे मित्रता करना चाहते हैं, आपसे मित्रता करना चाहते हैं, हम लड़ाई नहीं करेंगे। राजा सोचा कि एक वक्त था जो ये लड़ने के लिए बेचैन था, ऐसा कैसे हो गया। तो कैसे हुआ, वो प्रभु का लीला था, भगवान की शक्ति थी कि ऐसा चमत्कार हो गया कि एक बालक भगवान को ले आया और वहां पे भगवान आ गए, प्रकट हो गए माता पिता, और बच्चे को आशीर्वाद देते हैं कि आज से तुम हमारे भक्त रहोगे और हमारी तुम ही पूजा करोगे। एक महाकालेश्वर मंदिर में इनका भी शिवलिंग है, ज्योतिर्लिंग। तो इस तरह से बच्चा को भोलेनाथ ने आशीर्वाद दिया और कहा कि तुम मेरी सदैव पूजा करना। और मैं ग्वाला, जब कृष्ण ग्वाले के यहाँ मैं कृष्ण के रूप में जन्म लूंगा, बोले कि तुम्हारी इतनी बड़ी पदवी बढ़ जाएगी कि भगवान विष्णु तुम्हारे यहाँ जन्म लेंगे और तुम उनके मतलब उनके पिता हो गए, वासुदेव तुम उनके पिता हो गए कृष्ण जी के, और तुम्हारा कुल उत्तम से नाम से लिया जाएगा, यदुवंशी नाम इज्जत से लिया जाएगा कि तुम अच्छे कुल में जन्म ले, वहां भगवान आएंगे। आज से तुम्हारा कुल का जय जयकार होगी। एक छोटा बच्चा अपने कुल का नाम रोशन कर दिया। क्या होता है, एक छोटा बच्चा अपने कुल का नाम इतना रोशन किया कि एक अलग ही यदुवंशी नाम मिला, उसी बच्चा का यदुवंशी नाम मिला। और उसके बाद आशीर्वाद मिला कि आपके मतलब घर में कृष्ण जी जन्म लेंगे। तो कृष्ण भगवान वहीं जन्म लेते हैं यदुवंशी में। हर हर महादेव की जय, जय भोलेनाथ की जय। हर हर